स्टूडेंट्स, नवोदय अकेडमी में खुशामदीद। प्राइमरी क्लासेस के ग्रेड 2 में जनाब हमारी लर्निंग चल रही है इंग्लिश की। और जनाब इंग्लिश में हमने पोएम स्टडी की थी, एक्सप्लेन भी की थी, रीडिंग भी की थी, आई हैड लाइक टू बी। और आज हम इसकी थर्ड क्लास कर रहे हैं। फर्स्ट क्लास में हमने ड्रॉ किया था और वर्ड टू नो किए थे। सेकंड में हमने इसकी रीडिंग और एक्सप्लेनेशन समझी थी। और थर्ड जो क्लास है आज इसकी, इसमें आज हमने करना है इसके क्वेश्चन आंसर, जो कि पेज नंबर 63 पे आप देख सकते हैं। एक्सरसाइजेज है। एक्सरसाइज ए, अंडरस्टैंडिंग द पोएम, और इस पोएम में अंडरस्टैंड करने के बाद आप इसके आंसर दें। तो क्वेश्चन ए है, व्हाट डू मंकीज डू ऑल डे लॉन्ग, यानी तमाम दिन मंकी क्या करते हैं। तो बेटा हमने जैसे पढ़ा था कि पूरा दिन मंकी क्या करते हैं, जंपिंग करते हैं, ईटिंग करते हैं, प्लेइंग करते हैं। तो हमने इस पे लिखा मंकीज प्ले एंड ईट ऑल डे लॉन्ग। प्ले में जंपिंग भी आ जाती है, डांसिंग भी आ जाती है, एंजॉइंग भी आ जाती है। तो प्ले में वो तमाम चीजें आ जाएंगी। ठीक है, तो हमने इसका आंसर सिंपल सा लिख दिया बस कि मंकीज प्ले और एंड ईट ऑल डे लॉन्ग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू मंकीज मूव फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर, यानी मंकीज जब ट्री पे होते हैं तो वो एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पे कैसे जाते हैं, थ्रो जंपिंग या बाय जंपिंग। दे मूव फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर। ठीक है, हाउ डू मंकीज मूव फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर। तो आपको पता है ना मंकी कैसे मूव करते हैं, मंकी जंपिंग के जरिए मूव करते हैं। तो बाय जंपिंग दे मूव फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सी है, व्हाट डू टाइगर्स डू ड्यूरिंग द डे, और टाइगर्स क्या करते हैं पूरे दिन में। तो बच्चों टाइगर्स क्या करते हैं पूरे दिन में, वो रेस्ट करते हैं, स्लीपिंग करते हैं, और स्लीप करते हैं सनसेट में। तो हमने लिखा टाइगर रेस्ट ड्यूरिंग द डे, पूरे दिन वो आराम करते हैं। व्हाट डू टाइगर्स डू व्हेन इट इज डार्क, और जब अंधेरा हो जाता है, डार्कनेस हो जाता है, तो टाइगर क्या करते हैं, टाइगर हंटिंग करते हैं। टाइगर हंट्स व्हेन इट इज डार्क, टाइगर्स क्या करते हैं, टाइगर हंट करता है, शिकार करता है जब अंधेरा होता है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर ए टू डी तक। बहुत सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन लिखे, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। और पोएम क्योंकि बहुत अच्छी से थी, समझ में भी आ गई थी, तो उसी लिहाज से उसके अकॉर्डिंग हमने ये आंसर लिखे। तो बच्चों ये बिल्कुल आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से है कि आपका जो लेवल है उस लेवल के अकॉर्डिंग हमने आंसर लिखे हैं, और आपको बहुत इजीली आंसर याद हो जाएंगे। ठीक है, आप इस आंसर्स को पढ़ें, समझें, और अगर आप समझते हैं कि आप कोई और आंसर लिख सकते हैं और आपको आ सकता है कि आप खुद भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं यही आंसर लिखें, आप डिफरेंट स्टाइल में कोई और वर्डिंग के साथ भी आंसर लिख सकते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जो पेन में बात बताई गई थी वो बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही अपना मैं आज क्लास एंड करती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, लेकिन वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना है। इजाजत दीजिए मुझे, अल्लाह हाफिज।